हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शुरू करेंगे अपना वही चैप्टर विच इज़ द सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। उसमें हमने माइटोसिस कर लिया था, अब हम करेंगे मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस क्या है? दैट इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न। और जो माइटोसिस थी वो क्या थी? माइटोसिस जो थी वो एडिशनल डिवीज़न थी। तो इसके एंड में आपने डिफरेंसेस जो है माइटोसिस और मियोसिस के, वो आपने एक बार अच्छे से करने हैं। हाँ जी बेटा, हम शुरू करेंगे। मियोसिस क्या है? मियोसिस एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीज़न है किसके अंदर होती है? ये जर्म सेल्स के अंदर होती है। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि जो मियोसिस है वो हमेशा जर्म सेल्स के अंदर होगी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। और वो किस लिए यूज़ करते हैं इसका, मियोसिस का? टू प्रोड्यूस अ गैमीट्स। गैमीट्स क्या है? एग और स्पर्म। एग फीमेल में और स्पर्म जो है वो मेल में होता है। यहाँ हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो सी अर्चिन का जो एग था उसमें सबसे पहले जो है वो मियोसिस को फर्स्ट टाइम जो है इसके ऊपर रिसर्च इसको देखा गया, हम कह सकते हैं डिस्कवर इसको वैन बेंडन ने सबसे पहले किया। और जो मियोसिस की टर्म थी वो किसने दी थी? फार्मर एंड मून ने इस टर्म को सबसे पहले दिया था। तो अब हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, व्हाट इज़ अ मियोसाइट। तो मियोसाइट क्या है? ऐसे सेल्स जिसके अंदर मियोसिस जो है वो होगी, उसको हम बोलेंगे मियोसाइट्स। ठीक है। अगर हम बात, बेटा ये आई थिंक आपकी बुक में मे भी ना भी हो, पर ये सिर्फ एक जर्नल सा व्यू है, आपको इसके बारे में हल्का पता होना चाहिए कि मियोसिस की थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें बेटा मियोसिस की, 3 तरह की होती है। बेसिक टाइप्स जो है गैमेटिक, जाइगोटिक और स्पोरिक। गैमेटिक में क्या है? ये होती है हायर ऑर्गेनिजम्स में। इसमें होता क्या है? फॉर्मेशन होती है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। जैसे हम हो गए, हमारे अंदर भी जो है वो मियोसिस होती है, हम भी हायर ऑर्गेनिजम्स है ना। फिर आती है जाइगोटिक मियोसिस। ये क्या है? लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है। लोअर ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए? जैसे एल्गी होगी, ठीक है, उनमें क्या होती है? जाइगोटिक मियोसिस होती है। एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस किस तरह से होती है? मान लो ये ये एल्गी है, मान लो ये एक एल्गी है, ठीक है, और ये भी एक एल्गी है। ये तो वैसे तो ये यूनिसेलुलर होते हैं ना, तो ये करते ही क्या है? जिस टाइम पे इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है, ये एज अ इसका पूरी बॉडी जो होती है ये एज अ रिप्रोडक्टिव सेल की तरह काम करते हैं। 2 सेल जो है वो आपस में मैच कर जाते हैं, रिप्रोडक्शन होती है, वो जाइगोट बन जाता है। इन दो का एक जाइगोट बन गया और वहाँ पे क्या होगा? मियोसिस होगी। स्पोरिक मियोसिस किस में होती है? जो जैसे टेरिडोफाइट्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और स्पोर फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है स्पोरिक मियोसिस। नाउ अब जो हमारा मेन पार्ट शुरू होता है। मियोसिस बच्चे 2 पार्ट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2 फेसेस में होती है मियोसिस। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। किसी ने भी M1 M2 नहीं लिखना है, आपने पूरा लिखना है। मैं सिर्फ अपना टाइम जो है आपका बचे उसलिए अब ऐसे करवा देती हूँ, बट आपने जो है वो ये नहीं कि अब एग्जाम में सब मुझे ऐसा लिखा हुआ नजर आए। तो बस आपको शॉर्ट सम पता होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे में स्लैंग में यूज़ करो। सो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 फेसेस हैं। सबसे पहले होती है मियोसिस 1। मियोसिस 1 बच्चे कीरियोकाइनेसिस से शुरू होगी और साइटोकाइनेसिस में जाकर ख़त्म होगी। ठीक है। एक बात आपने जो और याद रखनी है, जैसे हमने पहले किया ना माइटोसिस, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? मियोसिस। हाँ जी बेटा, कौन सी बात आपने याद रखनी है? हमने पहले किया था माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस में हमने क्या किया था, और अब मियोसिस में क्या करेंगे? माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस 1 हो चाहे वो मियोसिस 2 हो, इन सब में आपको जो फेसेस हैं, हमने कहते हैं ना प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस, ये जो पूरे 4-5 फेसेस हैं ये फिर बिल्कुल सेम रहेंगे। सेम मतलब इनके अंदर का नहीं, इनके नाम जो है वो सेम रहेंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि ये मियोसिस का है या माइटोसिस का है? बेटा अगर मान लो ये प्रोफेस है, ठीक है, अगर अकेला प्रोफेस लिखा है ना तो आपने याद रखना है कि ये प्रोफेस माइटोसिस का है। अगर प्रोफेस 1 लिखा है दैट मीन्स ये मियोसिस 1 का है। अगर प्रोफेस 2 लिखा है दैट मीन्स ये मियोसिस 2 का है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। उसके बाद केरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में आपको फ़र्क पता ही है, डिवीज़न किसकी होती है? इसमें न्यूक्लियस की डिवीज़न हो रही है और इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीज़न हो रही है। 1 लिखा है दैट मीन्स दैट इज़ इन्वॉल्व इन द मियोसिस 1। नाउ इसमें एक क्या होता है, इसके अंदर बेटा एक इंटरफेरेस सेल जो है वो कम आता है इनटू कम मियोसिस 1। इसमें एक चीज़ का डिफरेंस क्या होता है? जैसे उसमें इंटरफेस था ना, इंटरफेस सेल जो था वो, जो इसमें वो इंटरफेस जो स्टेज थी, इंटरफेस जो स्टेज है वो इसके अंदर एक मिसिंग होती है। मिसिंग नहीं होती मतलब उसका हम नाम जो है वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो एस फेस जो है वो नहीं होता। प्रोफेस 1 जो है, प्रोफेस 1 में क्या होगा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस,
ये सब होगा। तो अब हम 1 बाय 1 जो बेटा है ये सारी स्टेजेस करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि जो मियोसिस 1 है उसके प्रोफेज स्टेज की आगे ये कितनी स्टेजेस होगी, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम 1 बाय 1 जो ये स्टेज जो है वो पढ़ेंगे। आपने इसके डायग्राम जो अच्छे से बनाने हैं। सबसे पहले क्या होती है, साइटोकाइनेसिस जो है, साइटोकाइनेसिस 1 के बाद क्या होगा, इंटरकाइनेसिस होगी। इंटरकाइनेसिस के बाद कीरियोकाइनेसिस होगी, और इंटरकाइनेसिस में कोई भी एस फेज जो है वो नहीं होता, एस फेज जो है वो नहीं होता इसमें। ये देखो किस तरह से हो रहा है, मियोसाइट है, मियोसाइट कौन से होते हैं, जो सेल जो है जिससे मियोसिस करनी है जिन सेल ने, उसको हम बोलते हैं मियोसाइट। ये मियोसाइट जो है वो, इसमें मियोसिस 1 हो रही है। ये देखो इनका नंबर पहले डिप्लॉयड था, इनका नंबर 2n था, दैट मीन्स डिप्लॉयड है। अब इनका नंबर क्या हो गया, सिंगल n हो गया, दैट मीन्स ये हैप्लॉयड आ गए। इसमें 2 बन गए ना, 2 इन नंबर आ गया। फिर बेटा जब मियोसिस 2 होगी तो क्या होगा, 4 जो है वो 4 बनेंगे। पहले में जो था हमारा 2 आए थे, अब हमारे क्या आ गए, 4 आ गए। और ये जो मियोसिस 1 के बाद ही क्या है, हम कह सकते हैं कि स्पर्म की फॉर्मेशन भी वो मियोसिस 1 के बाद ही होती है। अब हम बात करेंगे प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 में सबसे पहले क्या आएगा, इंटरफेस आएगा। इंटरफेस हम कौन से इंटरफेस की बात कर रहे हैं, ये वो वाले इंटरफेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये दूसरे वाला इंटरफेस है जो हम प्रोफेज 1 में देख रहे हैं। प्रोफेज उसमें क्या होगा, इसमें जो नंबर है ये 2n होगा, दैट मीन्स 4 इसके क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और ये एक थ्रेड लाइक जो है अपीयरेंस है। यहाँ पे बच्चा सेंट्रियोल प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं। जो ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है ये ऐसे थोड़ी डिसोसिएटेड है, ये मतलब पूरी नहीं है, ऐसे ये डिसोसिएटेड है। उसके बाद लैप्टोटीन स्टेज में देखो क्या हो रहा है, लैप्टोटीन स्टेज में ये देखो इसके जो ये सेंट्रियोल है इसके बाहर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से कुछ फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई ना, ये फॉर्मेशन हो गई। और जो ये वाले जो ये क्रोमेटिन यहाँ पे ऐसे बीच में थे, ये यहाँ पे अटैच होकर यहाँ पे बीडेड लाइक अपीयरेंस जो है वो आ गई, बीड से बन गए ना, ये बीडेड अपीयरेंस आ गई यहाँ पे। अगर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड देखनी हो से ये ऐसा आपको दिखे तो आपको याद रखना है कि दैट इज़ द लैप्टोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हो रहा है, ये वाले जो क्रोमोसोम थे इनकी पेयरिंग हो रही है। ठीक है, आपस में इनकी पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की। और वो पेयरिंग क्यों होती है, ड्यू टू द, उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, अब ये इसमें बेटा अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो हम बनाते तो क्रोमोसोम को ऐसे है ना, ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायड, ये ऐसे डायड बोलते हैं इसको। उसके बाद इसका क्या होगा, टेट्राड बनेगा। टेट्राड कैसे बन गया, ये ऐसे इसका टेट्राड बन गया। ठीक है, जो तो बेटा सेम होते हैं, ये देखो ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों आपस में मैच करेंगे, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें आपस में तो ये सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, दैट इज़ अ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर हमेशा किस में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होती है, इनकी आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। ये तो हम नॉर्मली जो है इस तरह से हम बना देते हैं, पर इनकी जो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती नहीं है, ये हमें एक होती इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है बेटा, इनकी अरेंजमेंट इस तरह से दिखते हैं ये क्रोमोसोम ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो शुरू हुई है होनी, मतलब कि पूरी तरह से नहीं हुई है। पूरी तरह से अगर मैं आपको समझाऊं बेटा तो मान लो जैसे ये है ना, ये इस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो होनी शुरू हो गई। अगर हम यहाँ से दूर से देखेंगे ना, इससे ऐसा लग रहा है कि हमें क्रॉसिंग ओवर हो गई है, लेकिन अगर हम किसी और एंगल से इसको देखेंगे तो ये जो है इसके बीच में गैप होगा, इसकी पूरी जो है वो क्रॉसिंग ओवर होनी शुरू हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं है। दैट मीन्स ये मतलब एक साइड से अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे तो बीच में ये गैप होगा इस क्रोमोसोम के बीच में, और यहाँ पर जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है दैट इज़ अ पैकाइटिन स्टेज। इसमें क्या होगा, इसमें जो क्रॉसिंग ओवर है वो शुरू नहीं ख़त्म हो जाएगी, मतलब इसमें क्रॉसिंग ओवर पूरी तरह से हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर किसकी होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की। अगर मैं ये वाले क्रोमोसोम जो है वो किसी और पेन से बनाऊँ तो इसमें आपको पता चलेगा, अगर मैं यहाँ बड़ा करके दिखाऊँ आपको, मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एंड दैट वन इज़ द सेकेंड क्रोमोसोम, और ये सेकेंड क्रोमोसोम है, पेयरिंग है, तो इनकी इस तरह से जो है ये क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गई ना, तो इसका जो ये वाला मटेरियल है
इसके अंदर चला गया ना, और इसका ये वाला मटेरियल इसके अंदर चला गया, तो क्या होगा। और इस जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, चियाज़मा। क्या बोलते हैं बेटा, चियाज़मा। चियाज़मा फॉर्मेशन होगी इस स्टेज में। और चियाज़मा फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर एक एंजाइम जो है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम, उसकी हेल्प से ये फॉर्मेशन होती है। इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें जा रहा है, इसके वाला इसमें जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो भी इसकी फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो रही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज़ अ डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो रहा है, देखो पहले सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, ये देखो आपस में ये बना हुआ था ना, अब क्या हो गया, अब ये दूर दूर जाने शुरू हो गई। देखो ऊपर से दूर हो गए ना, ये ऊपर से ये इनका जो है फॉर्मेशन वो दूर दूर हो गई। न्यूक्लियर जो बेटा इसकी मेम्ब्रेन है ये इसी तरह से डिसोशिएटेड ही रहेगी अभी तक, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हुआ, एक्सचेंज जो है जेनेटिक मटेरियल का हो गया, टर्मिनाइजेशन हो गई। इस वर्ड का क्या मीन्स है, टर्मिनाइजेशन का मतलब ये होता है कि देखो मान लो ये चीज़ है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारी जो नॉर्मल जिप है, ठीक है, इस तरह से जिप की अरेंजमेंट होती है ना, इस तरह से जिप होती है। जब हम उसको ऊपर से इस तरह से खोलते हैं तो एक एंड पॉइंट होता है ना जहाँ पे आके वो रुक जाती है, मतलब ये ऐसे है, अगर हम उसको ऐसे खोलेंगे तो वो धीरे 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 इस तरह से खुलनी शुरू हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये भी क्या है, पहले इकट्ठा था, जैसे टर्मिनाइजेशन शुरू हुई वो एक कॉर्नर पे आके लग जुड़ गए, और जो ये क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम है, ये ऐसे सेपरेट हो गई। इसको बोलते हैं हम टर्मिनालाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है हमारी डाइकाइनेसिस, जो कि लास्ट स्टेज है हमारी प्रोफेज की। इसमें क्या होता है, ये देखो अभी तक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, इसके अंदर लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो गई। एक्सचेंज जो है वो मटेरियल का हमें दिख रहा है, ये देखो स्पिंडल फाइबर जो है वो बन गए हैं, ये एस्टर की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये स्टेज में होता है। और जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है बेटा, जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है, जैसे मैंने ये क्रोमोसोम बनाया था ना, मैंने ये क्रोमोसोम, अगर मैं आपको ये वाला क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूँ, ये क्रोमोसोम अगर मैंने बनाया था यहाँ पर, तो किस तरह से हो गया ये, इसकी अरेंजमेंट किस तरह की होगी, पहले तो ये इस तरह से था ना, टेट्राड में था, अब ये सेपरेट हो गई, यहाँ पे ये देखो सेपरेट हो गए ना ये। अब ये दोनों ये जो है, ये वाला बेटा क्रोमोसोम जो है, ये दोनों ये अलग हो जाएगा, ये वाला इससे अलग हो जाएगा, ये इससे अलग, ये इससे अलग, ये इससे अलग। तो ये वाला है, देखो ये रेड वाला, ये किस तरह से दिखेगा, ये मैंने बनाया ना यहाँ पे, इसका जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर गया है ना, वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पर चला गया, ठीक है। और जो ये वाला है, ये वाला क्रोमोसोम है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल गया है ना ये वाला, तो यहाँ पर हमें ये दिखेगा कि इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर गया है, इसी तरह से यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये प्रोफेस। उसके बाद बेटा क्या आता है, मेटाफेस। मेटाफेस में देखो बहुत इजी है, इतना अगर आपको समझ आ गया तो बाकी भी समझ आने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है वो अटैच हो गए, और इसमें दो तरह के स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी, एक होगी कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, एक जो ये वाले अटैच होते हैं कैनेटोकोर से, इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो ये दो तरह के स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, और इसमें जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा, यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने किस तरह से ये पूरा क्रोमोसोम है। नेक्स्ट बेटा आता है एनाफेस 1। एनाफेस 1 में क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, पहले ये बड़े थे, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गए ये, ठीक है। स्प्लिटिंग हो गई सेंट्रोमियर की, सेंट्रोमियर की जो है वो स्प्लिटिंग हो गई है, आधे वाले ऊपर चले गए, आधे वाले जो है नीचे रह गए। और मूवमेंट इस तरह से, अगर हम ये बोलें कि जो हैवी वाले होते हैं वो यहाँ रह जाते हैं और हल्के वाले जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं। इंटरजोनल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो इसमें नहीं होती। इंटरजोनल मतलब ये आपस में इस तरह से ये कनेक्ट नहीं है। लास्ट स्टेज बेटा आती है टेलोफेज। इसमें क्या है, एक तो ये जो सेल की ये वाली वॉल है, इसमें ऐसे अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है, अपना अपना ये अलग से दोबारा से जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अपीयर होनी शुरू हो जाएगी। सेंट्रियोल जो है वो दो आ जाएंगे, एक दोनों कॉर्नर्स पे सेंट्रियोल आ जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, इस फाइबर ना स्पिंडल फाइबर्स ये सब दिखने यहाँ बंद हो गई। और एंड में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो बेटा दो हैं, ये जो दो हैं ये अपना पूरा तरह से अलग हो जाएंगे। ये देखो ये इस तरह से अपना अलग हो गए, और 1 2
टू की ये फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें मियोसिस टू की, हाँ जी बेटा, मियोसिस टू में देखो अब क्या होगा। यहाँ पे ये मैंने ये सॉरी ये पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इस तरह से बनेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे डिसोसिएटेड ही रहेगी। ये किसी भी स्टूडेंट ने साइटोकाइनेसिस की स्टेज बनानी जो है वो नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता चलता है कि इसमें 2 बनेंगे कि इसमें 4 बनेंगे। मियोसिस 1 में जो है वो 2 की फॉर्मेशन हो रही है। साइटोकाइनेसिस 1 वहीं से शुरू करेंगे हम। साइटोकाइनेसिस मियोसिस 2 में डॉटर सेल जो है वो उनका नंबर क्या है, हैप्लॉइड नंबर है, N है। उसके बाद वो इंटरकाइनेसिस स्टेज में जाएंगे, मतलब हल्की सी उसकी ग्रोथ होगी, फिर मियोसिस 2 जो है वो शुरू होगी। मियोसिस 2 में सबसे पहली वही स्टेज आती है, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोफेस 2। प्रोफेस 2 में क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा, जो सेंट्रियोल है वो दोनों साइड पे हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो दिख रहे हैं आपको। एस्टर रेस दैट ये होती हैं एस्टर रेस, जो सेंट्रियोल के साइड में होते हैं ना, ये इसको बोलते हैं हम एस्टर रेस। क्रोमोसोम फाइबर जो है वो कंडेंस हो गई हैं। आई होप सबको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, जो मियोसिस 2 होती है ना, ये देखो यहाँ तक तो डिवीज़न हो गई। इस डिवीज़न के बाद आगे जो अलग अलग सेल हैं, हैप्लॉइड सेल हैं, उनके अंदर अलग अलग होती हैं ये। फिर मेटाफेज 2 आएगा। मेटाफेज 2 में क्या, मैंने एक ही सेल में बनाया है, सेम ऐसा ही इस सेल में होगा। स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होंगे सेम काइनेटोकोर से। ये देखो ये स्पिंडल फाइबर है जो सेम जो है वो काइनेटोकोर से अटैच है, और इनमें जो है वो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो रही है ऊपर। ये देखो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर फिर से। फिर एनाफेज 2 आएगा। एनाफेज 2 में इंटरजोनल फाइबर जो है वो अपीयर होंगे, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होंगे। ये आपको आई होप दिख रहे होंगे, ये है इंटरजोनल फाइबर्स। और इसमें टेट्राड था, और इसमें ये देखो फिर से अलग अलग हो गई। अलग अलग होने का क्या मतलब है, मान लो ये 2 ये हैं, ठीक है, डायाड है। जब ये अलग होंगे इस तरह से, अगर ये अलग हो गए तो क्या होगा, एक ये रह गया, ठीक है, एंड सेंट्रोमियर सेम है। ये एक इस साइड चला गया, एक इस साइड चला गया। अगर इसमें इस तरह से डिवीज़न होगी तो क्या होगा, 2 ये ऊपर चले गए, 2 ये नीचे रह गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर का डिटैच होना। भाई लास्ट से जाती है टीलोफेज। इसमें फिर से सेल में जो है अटैचमेंट होनी शुरू हुई, न्यूक्लियस अपीयर हो गए। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गई, क्रोमोसोम चेंज हो गई, किसके अंदर, क्रोमेटिन में। दोबारा से क्रोमोसोम है, ये देखो फिर थ्रेड लाइक बन गई। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स एस्टर डिसअपीयर होगी। 4 डॉटर सेल जो है वो बन गए, जिसमें 2 क्रोमोसोम होंगे। और फिर साइटोकाइनेसिस 2 आएगी। साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होगा, ये देखो हर एक सेल में पहले 2 बने थे ना, अब यहाँ पर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इस तरह से ये 4 जो सेल हैं वो उसकी फॉर्मेशन होगी, और जिसका अपना अपना एक सेंट्रियोल होगा, और यहाँ पे क्रोमेटिन होंगे, 4 क्रोमेटिन प्रेजेंट होंगे। बेटा ये डायग्राम जो मैंने आपको बनाया जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। आप डायग्राम जो है वो किसी भी बुक से बना सकते हो, बस समझ आना चाहिए आपको कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसमें मियोसिस और हम कह सकते हैं माइटोसिस का जो डिफरेंस है वो आपको ज़रूर आना चाहिए। वो एज अ डायग्रामेटिकली डिफरेंस भी हो सकता है। ये भी मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि जो आपका प्रोफेस है और प्रोफेस 1 है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेटाफेस में क्या डिफरेंस है। या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेटाफेस है मियोसिस का, उसका डायग्राम बनाओ और उसके पॉइंट्स लिखो। तो ये जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थोड़ा सा लेंथी होगी वीडियो, आई नो, पर आपको ये अगर मैं कल के लिए छोड़ती तो फिर से थोड़ा अभी आपका दिमाग जो है वो इस कंसेप्ट में है, फिर वो चीज़ जो है कंटिन्यू नहीं हो पाती, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक अब ख़त्म करवाया है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मुझसे पूछ सकता है।